सक्सेसफुल ऑपरेशन अंडरस्कोर्स इंडियाज इंटेंट टू एलिमिनेट क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स थ्रू इंटेलिजेंस ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी लेड डिटरेंस मेजरमेंट। अब भारत की तरफ से जो हमें भारत के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भारत अभी फिलहाल मानेगा नहीं, भारत मानेगा नहीं कि भारत ने ये ड्रोन स्ट्राइक की है, लेकिन भारत ने ये ड्रोन स्ट्राइक की है और हमें दिल्ली के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसमें भारत कामयाब हुआ है और जो म्यांमार में सक्सेसफुली बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं उनको एलिमिनेट भारत ने किया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज। अगली बात सुनिएगा, अब डिफेंस एनालिस्ट इस पे क्या बात करें, सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट इस सारे मामले पर क्या बात करने की कोशिश करें, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट have noted that the strike, this Myanmar latest strike, served as a strong message to insurgent groups operating from Myanmar that India expanding surveillance and strike reach how enable swift surgical precision beyond its border। तो भारत ने एक मैसेज दिया है, जो इस टाइम कुव्वतें बैठी हुई हैं भारत म्यांमार से भारत के ऊपर अटैक कर रही हैं, तो भारत ने एक मैसेज दिया उन सारी कुव्वतों को कि अगर म्यांमार से कोई भारत पे या बर्मा से कोई भारत पे अटैक होगा तो डेफिनेटली भारत जो है वो रिटेलिएट करेगा और ऑब्वियसली उन सारे के सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको फारिग कर देगा, उनको एलिमिनेट कर देगा। अगली बात समझिएगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं आपको एक टाइमलाइन बताना चाहता हूं पिछले 10 साल की कि 10 साल में हुआ क्या। देखिए, मोदी साहब की डॉक्ट्राइन क्लियर है, जब से मोदी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने उनकी डॉक्ट्राइन क्लियर है कि हार्ड बाय फोर्स, आपने फोर्स यूज़ करके ही ऑपरेशंस करने, आपने डिप्लोमेसी पर कम फोकस करना है। तो मोदी साहब की जो पिछले 10 साल से हमने देखी है फॉरेन पॉलिसी वो इसी पर है। पिछले 10 साल से जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बड़ी अहम बात ये की है कि उन्होंने पिछले 10 साल में तकरीबन 6 से 7 बड़े ऑपरेशंस किए म्यांमार के अंदर। अब वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। 2015 से ये कहानी शुरू हुई है, 2015 से ये कहानी शुरू हुई है। 2014 में जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी साहब और अगले साल से उन्होंने म्यांमार को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज की है। 2015 में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि ऑपरेशन हॉट परसूट करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन हॉट परसूट क्या था, ये पहला ऑपरेशन था जो म्यांमार के खिलाफ भारत ने किया। अब ये ऑपरेशन था क्या, सुनिएगा। ऑपरेशन ये था कि इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस कंडक्टेड अ क्रॉस बॉर्डर रेड इनटू म्यांमार फॉलोइंग द एम्बुश ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन म्यांमार चैंडल डिस्ट्रिक्ट। द असॉल्ट डिस्ट्रॉय मल्टीपल एनएससीएस कैंप्स एंड मार्क इंडियन शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोएक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। भारत ने जो पहला ऑपरेशन किया म्यांमार में वो 2015 में किया। ये 2015 का पहला ऑपरेशन था जो भारत ने किया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये भारत ने ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम भारत ने रखा ऑपरेशन हॉट परसूट। यानी भारत ने पहला ऑपरेशन जो था म्यांमार के अंदर किया और ये पहला ऑपरेशन क्या था, इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी फौज को डायरेक्टली घुसा दिया म्यांमार के बॉर्डर के अंदर। ये देखिएगा 2015 में भारत ने म्यांमार के अंदर अपनी फौज को घुसा दिया, एक अटैक किया, जितने भी टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट करके वापस अपनी फौज को वापस बुला लिया। तो ये क्रॉस बॉर्डर भारत ने पहला ऑपरेशन जो है वो 2015 में म्यांमार के अंदर डीप इनसाइड म्यांमार किया और सक्सेसफुली कंडक्ट करके वो वापस आ गया। ये 15 का भारत का ऑपरेशन है म्यांमार को लेके। अगला ऑपरेशन भारत ने कब किया, अगला भारत ने ऑपरेशन ये किया 2016 से लेकर 2019 तक, 3 साल तक, फ्रॉम 2016 टू 2019, अगले 3 साल तक भारत ने एक और नया ऑपरेशन शुरू किया म्यांमार को लेके, म्यांमार के बॉर्डर पर। इंटेलिजेंस लेड कंटेनमेंट। अब इंटेलिजेंस लेड कंटेनमेंट क्या है, सुनिएगा। ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम 2016 टू 2019 इंडियन इंटेंसिफाइड सर्विलेंस अक्रॉस द इंडो म्यांमार बॉर्डर, डिप्लॉइंग यूएवीज एंड कोऑर्डिनेटिंग विद म्यांमार मिलिट्री for limited joint counter insurgency expedition. These efforts restrict militant mobility and supply chains। अब अगली बात क्या है, 2016 से लेकर 2019 तक भारत ने क्या किया, सुनिएगा इस बात को बड़े गौर से, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब 2019 से लेकर 2016 से लेकर 2019 तक भारत ने क्या किया, 2016 से लेकर 2016 से लेकर 2019 तक भारत ने एक बड़ा अहम काम किया। भारत ने क्या किया, भारत ने अपने ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या यूएवीज जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए सारे बॉर्डर पर। इस सारे के सारे बॉर्डर पर भारत ने अपने ड्रोन जो थे वो डिप्लॉय कर दिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इस सारे बॉर्डर पर भारत के यूएवीज डिप्लॉय हो चुके थे। म्यांमार के साथ जो भारत का बॉर्डर है सारा, ये सारे का सारा बॉर्डर, इस सारे बॉर्डर पे भारत के यूएवीज डिप्लॉय थे। भारत के जो ड्रोन्स थे वो उड़ा करते थे सारे इलाके में और देखा करते थे कहीं कोई मामला ख़राब तो नहीं हो रहा, और शायद गालिबन बॉर्डर के इस तरफ भी भारत के ही ड्रोन्स उड़ते थे। और भारत की फ़ौज, इंडियन आर्मी और म्यांमार की जो आर्मी है वो इस सारे के सारे इलाके में मिलिट्री ऑपरेशंस करती थी। इस सारे इलाके में दोनों मिल के करते थे। भारत इंटेलिजेंस शेयर करता था इनके साथ, म्यांमार के साथ, और म्यांमार जो है वो दिल्ली के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता था, और इस इलाके में सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट होते थे। ये 2016 से 2019 के दरमियान ये सारा मामला हमें नजर आया। अगली बात सुनिएगा,
अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आता है 2020, 2020 में क्या होता है। 2020 से लेकर 2022 में भारत ने ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश की। भारत ने 2020 से 2022 में ड्रोन की जो रिकॉनेसेंस है, यानी ड्रोन्स को उड़ाने की कोशिश, ड्रोन्स को उड़ाने की जो भारत की कैपेबिलिटी है, उनकी जो प्रिसाइज कैपेबिलिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की भारत ने, जो है वो ये किया। अब मैं आपको अगली इंपॉर्टेंस जो है वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। From 2020 to 2022, India, with the induction of advanced ICR drones, India mapped insurgent hideouts across the dense jungle terrain of Sangyang and Naga Hills. This provided real-time intelligence for future precision operations. अब 2020 से 2022 के दरमियान क्या हुआ? 2020 से 2022 के दौरान भारत ने मैपिंग की उस सारे इलाके की जहां पे टेररिस्ट थे या जहां पे भारत कहते हैं मिलिटेंट्स थे। अब मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब ये होता है कि मैं उस इलाके पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता लग चुका है कि यहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं। मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है कि उस सारे इलाके की सर्विलेंस हुई है, ऊपर सैटेलाइट से ड्रोन्स भी उड़े हैं, और मैंने फिलहाल अभी अटैक नहीं किया, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा दुश्मन कहां कहां पे बैठा हुआ है। जब मैं प्रॉपर्ली मैपिंग कर लूंगा एक बार, फिर मैं उन सारों को फारिग करूंगा वन गो में, और भारत ने भी यही किया। अब सुनिएगा भारत ने किया क्या, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ओके, देयर वी गो। ओके, अब मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं। और इस गेम में पाकिस्तान भी बहुत आगे आ चुका है, पाकिस्तान भी अपने आप को बहुत बेहतर कर रहा है सारी की सारी गेम में, बिकॉज पाकिस्तान न्यू कि भारत का एक थ्रेट है, तो पाकिस्तान भी अपने आप को इस गेम में आगे लेकर आने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगली बात सुनिएगा, भारत ने ये किया कि इस सारे इलाके में जो है भारत ने टेररिस्ट की जो हाइड आउट थे उनको देखा। इस सारे इलाके में, इस इलाके में, जिस इलाके में मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, इस सारे इलाके में भारत ने मैपिंग की 2020 से लेकर 2022 तक, 2020 से लेकर 2022 तक जो है भारत ने मैपिंग की सारे के सारे इलाके में, और भारत ने ये फैसला किया कि वो इन सारे इलाके में जो हाइड आउट्स हैं, अब हाइड आउट्स क्या हैं? जो छोटी छोटी सेव हेवन्स हैं, छोटी छोटी सुरंगें हैं, क्योंकि ये सारा जंगल है। आप कभी आसाम गए हों या कभी ना गए हों, आई डोंट नो आप लोग कहाँ से हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, जहाँ से भी आप लोग हैं, लेकिन जो उस इलाके में रहते हैं उनको ये पता है मैं क्या बात करूँ। यहाँ पे छोटे छोटे जंगल्स हैं, इन जंगल्स में ये हाइड आउट्स को पहले मैप किया गया प्रॉपर्ली। जब 2 साल में भारत ने मैप कर लिया 2020 से 22 तक, फिर भारत ने स्ट्राइक शुरू किए, ड्रोन स्ट्राइक शुरू किए और मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किए भारत ने। अब इस बात को जरा समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, अहम बात ये, और डबल टैप भी कर दीजिए प्लीज, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा, भारत ने एक दफा जब मैपिंग कर ली, अब भारत को ये पता था कि कौन कौन सा जो भारत का जो है भारत में कौन कौन सी जो म्यांमार में कौन कौन सी जगहों पे सेफ हेवन हैं। फिर भारत ने 2023 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया इन सारे टेररिस्ट के खिलाफ, या इन सारे के सारे जो है मोर इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि इंसर्जेंट के खिलाफ। रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट इंडियन ड्रोन्स टारगेटेड इंसर्जेंट्स लॉजिस्टिक कैंप्स अलोंगसाइड सैगंग टैमू एक्सिस फॉलोइंग मिलिटेंट इंक्लूजन ऑन अरुणाचल प्रदेश। दीज एक्शंस डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज इनहांस स्ट्राइक कैपेबिलिटी अलॉन्ग द ईस्टर्न फ्रंटियर। अब बात इस टाइम यह है कि भारत ने क्या फैसला किया? भारत ने ये फैसला किया कि भारत जो है वो 2020 से 22 तक तो भारत ने उस सारे इलाके की मैपिंग की, और 23 में भारत ने अपने ड्रोन्स की प्रिसाइज स्ट्राइक्स को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो है वो लेकर आना शुरू कर दिया। और 2023 में भारत ने असल प्रिसाइज अपनी जो है वो स्ट्राइक शुरू की अपने ड्रोन से म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर। अगली बात सुनेगा, अब 2025 में क्या होता है? 2025 में असल गेम होती है, असल गेम 2025 में स्टार्ट होती है, ज़रा सुनिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 2025 में ये होता है कि द लेटेस्ट ड्रोन स्ट्राइक्स इज सिग्निफाइड द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑटोनोमस एरियल प्लेटफॉर्म्स अलोंग द कॉरिडोर इंक्लूडिंग एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ दीज मिलिटेंट्स। अब 2025 में भारत ने फैसला किया, जून और जुलाई से हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि भारत बार बार हर 2-3 महीने बाद 2025 में बहुत सारी स्ट्राइक्स जो हैं वो डीप इनसाइड म्यांमार कर रहा है, लेकिन भारत अपनी फौज जो है वो नहीं भेज रहा। भारत फिलहाल अपनी फौज नहीं भेज रहा, भारत ड्रोन्स भेजता है, वो अटैक करके दोबारा भारत में वापस आ जाते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि भारत अब आहिस्ता आहिस्ता इन ड्रोन्स को और रिवाइव कर रहा है, बेहतर कर रहा है, और म्यांमार के अंदर ये स्ट्राइक्स करके एलिमिनेट करके वापस आ रहा है। अच्छा, अब 17 अक्टूबर को क्या हुआ? ये तो मैंने आपको करंट बात बता दी कि आने वाले टाइम पे भारत की और म्यांमार के ताल्लुकात हमें कुछ कशीदगी नजर आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस टाइम कि 17 अक्टूबर को क्या हुआ। 17 अक्टूबर को एक बड़ी अहम बात हुई, सुनिएगा। 17 अक्टूबर को यह होता है कि देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ अ क्लैश बिटवीन ULFA मिलिटेंट्स एंड द इंडियन आर्मी एट एन असम बेस कैंप।
आसाम जो भारत का इलाका है वहां पे एक बेस कैंप है। 17 अक्टूबर को यानी 4 दिन पहले हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं आसाम के अंदर कि उल्फा जो एक फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट ग्रुप जो भी आप कह लें, उसने अटैक किया आसाम में भारत की चेक पोस्ट पर या भारत के एक बेस कैंप पर। वहां पे भारत की फौज की लड़ाई होती है उल्फा के साथ, और उस लड़ाई में जो है वो ये हमारे पास खबर ये आती है कि 3 भारत के फौजी जो है वो इंजर्ड होते हैं और जो बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो फारिग हो जाते हैं। An official Indian Army statement clarifies that unidentified terrorists opened fire on Kako Pathan company post from a moving vehicle around midnight. The troops immediately retaliated while taking precautions to prevent civilian casualties in the surrounding areas on October 17, 2025. अब आसाम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आसाम में एक बहुत बड़ा मसला है, सुनिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। 17 अक्टूबर की रात को भारत एक चलती हुई गाड़ी ने अटैक किया भारत की जो एक मिलिट्री बेस था, मिलिट्री कैंप था, उस पर आसाम पे अटैक हुआ। अब अटैक होता है, 3 भारत के फौजी जख्मी होते हैं, भारत रिटेलिएट करता है। अब बात इस टाइम ये है कि मसला ये कि जो आसाम के बहुत सारे लोग हैं उनकी हमदर्दियां इन ग्रुप्स के साथ में, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप और ये आसाम के लोगों की जो एक तरह से ज़बान भी सेम है, उनके कल्चर भी सेम है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर सिंपैथी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर आर फ्यू पीपल हु आर स्टिल जो है वो आप कह सकते हैं कि दे आर सिंपैथाइजर टू दीज काइंड ऑफ पीपल। अब बात यह है कि भारत की फौज ने बड़ी कॉशियस के साथ इन सारे के सारे लोगों पर हमला वापस रिटेलिएशन की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी सिविलियन को लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो इलाके के लोग इंसर्जेंसी करते हैं उनको मारा जाए तो लोगों में सिंपैथी ऑलरेडी उनके लिए होती है, तो मामला जो है वो आप कह सकते हैं कि और ख़राब हो सकता है। तो भारत ने कॉशियस से काम लिया और उस जो भी इंसर्जेंट था, जो भी था, उसको मारा और उसको पकड़ लिया या उसको मार दिया गया। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट बात ये, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि म्यांमार में जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, म्यांमार में जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, उसका असर भारत पे भी पड़ रहा है। वो कैसे? म्यांमार में पिछले 2 साल से सिविल वॉर चल रही है। म्यांमार में जंगल का कानून है। जंगल के कानून का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, मिलिट्री जनता का कुछ इलाका है, कुछ इलाका ऑपोजिशन पार्टी का है और कुछ इलाका इन सारे ग्रुप्स ने लिया हुआ जो भारत पर अटैक करते हैं पिछले तकरीबन 2 साल से। और ये अटैक्स फिर चाइना की हेल्प से भारत पे होते हैं और आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है कि इन अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब अगली बात सुनिएगा, बड़ी ही अहम बात। This region along the international border has for years served as a sanctuary for multiple rebel factions and Myanmar internal instability. Analysts note that current strikes reflect the growing use of unmanned system in counter-insurgency operations across the Southeast Asia. Observers also say that such targets action underscore a new phase of border security strategy on relying on technological precision over conventional ground operations. अच्छा, अब 2 चीज़ें हमने देखा कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है पिछले तकरीबन 5-6 सालों में हमने ये चीज़ देखी कि हर कंट्री अब ड्रोन वॉरफेयर से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, अफगानिस्तान में ड्रोन्स यूज़ किए, अपनी फौज को एकदम से अंदर नहीं भेजा। भारत ने भी अब म्यांमार के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है वो ड्रोन्स की मदद से ले रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि उसकी फौज दूसरे बॉर्डर में जाए और उसकी ठीक ठाक ठुकाई हो या वो ह्यूमिलेट हो, या अगर वो ह्यूमिलेट नहीं भी होता तो वो जख्मी ना हो जाए। तो कंट्रीज ये करते हैं कि वो ड्रोन वॉरफेयर की मदद से दूसरे कंट्री में जाते हैं, अटैक करते हैं और फिर वापस आ जाए ताकि ह्यूमिलेशन ना हो या कोई मामला ख़राब ना हो। अब बात को ज़रा समझिएगा, गौर से। बात इस टाइम ये है कि भारत जो है उसका जो पूरा बॉर्डर म्यांमार के साथ है वो बड़ा अनस्टेबल बॉर्डर है, क्योंकि वहाँ पर भारत के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चल रही हैं, जो भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, फिर बांग्लादेश वाला मामला भी उबल रहा है इस टाइम, आपने देखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें होते हुए नजर आ रही हैं, जिससे भारत पे प्रेशर आ रहा है। भारत पे प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली भारत रिटेलिएट करेगा, और भारत रिटेलिएट इस टाइम उन सारे लोगों के ऊपर कर रहा है जो भारत को म्यांमार की तरफ से तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पर कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से हो सकता है कुछ और एरियल स्ट्राइक्स भी म्यांमार के ऊपर हों। लेकिन बात इस टाइम यह है कि म्यांमार कि जिस टाइम जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। मैं आपको एक बड़ी अहम बात समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। देयर वी गो अगेन मैं आपको एक बड़ा अहम मैप दिखाना चाहूंगा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है। इस मैप को देखिएगा, ये वाला जो इलाका है सारा, ये सारा जो इलाका है, ये जो बॉर्डर का सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा जो इलाका है ये इस टाइम भारत के लिए दर्द सर बना हुआ है, ये सारा इलाका। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स बैठी हुई हैं, सारे के सारे ग्रुप्स बैठे हुए हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो फिर इनके खिलाफ अटैक करते हैं भारत के खिलाफ। अब मसला ये है कि म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो इन ग्रुप्स के खिलाफ प्रॉपर्ली एक्शन हर बार ले नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ऑपोजिशन के साथ एक सिविल वॉर में फंसी हुई है। अगर वो इनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लेगी तो ये सारे ग्रुप्स भी उस म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है
वो उसके खिलाफ हो जाएंगे और म्यांमार की मिलिट्री जनता जो क्या सेंट्रल में बैठी है वो वैसी फारिग हुई हुई है, वो और फारिग हो जाएगी। और चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो ड्रीम है म्यांमार से निकालने का, वो सारे का सारा रेयर अर्थ मिनरल्स का जो ड्रीम है वो सब अटैच हो जाएगा, वो फारिग हो जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनिएगा। अब अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने राब्ता करने की कोशिश की, बहुत सारे और सोर्सेज ने राब्ता करने की कोशिश की कल रात से, कि भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए और म्यांमार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए कि ये जो है वो क्या मामला हुआ है। अब बात इस टाइम ये है कि विद वाइल अथॉरिटीज इन बोथ इंडिया एंड म्यांमार हैव नॉट इशूड फॉर्मल स्टेटमेंट, अब भारत भी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दे रहा और म्यांमार भी नहीं। गालिबन ये एक बात गवर्नमेंट्स के अंदर तय हुई हुई है कि चलें अगर आपने कोई अटैक किया भी आप खामोश रहिएगा, हाँ थर्ड पार्टी सोर्स के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, बट आप इनिशियली जो है वो आपने डिनाई करना है, आपने ऑफिशियली कोई ऐसी बात तस्लीम नहीं करनी कि आपने ड्रोन स्ट्राइक किया। बस खामोशी के साथ जो हुआ हुआ आगे की गेम चलाएं, क्योंकि म्यांमार खुद भी अभी इस टाइम अपनी गेम में